मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का यह वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग लाए हुए हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके अति लघु या तो बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नों की सीरीज में अंत तक बने रहिएगा। सभी जो प्रश्न हैं महत्वपूर्ण हैं और एक से बढ़कर एक प्रश्न है सभी डियर स्टूडेंट्स। तो इन सभी प्रश्नों को आप एक बार देखकर जरूर जाएँ, क्योंकि 5 से 7 मिनट का वीडियो से अगर आप कोई अगर आपको विशेष लाभ मिल जाता है तो उसमें कोई आपका नुकसान नहीं है। 5 से 7 मिनट का जो वीडियो है इसे ज़रूर देख लीजिएगा। पहला हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है। फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। फिर से सुन लीजिए सर, फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो डियर सर, इसके जो ये समाजशास्त्री हैं उनका नाम है जिसबर्ट। तो जिसबर्ट साहब जो है उन्होंने ये फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक की रचना की हुई है। बढ़ते हम लोग अब दूसरे देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। सोशल डायनामिक्स किसकी लिखी पुस्तक है। तो सोशल डायनामिक्स के जो लेखक हैं डियर सर उनका नाम है गिटलर। तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सामाजिक मूल्यों की प्रकृति कैसी होती है। तो सामाजिक मूल्यों की जो प्रकृति होती है वो देखिए भावनात्मक होती है, और मुख्य रूप से देखा जाए तो इमोशनली होती है। और सामाजिक मूल्य के मुख्य रूप से देखा जाए नेचर तो वो भावनात्मकता ही होती है ना। चौथी महत्वपूर्ण बात क्या होती है। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो डियर ये बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है P.H. प्रभु। तो P.H. प्रभु जी जो हैं वही हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं। चलिए डिस्कशन हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों में पांचवें प्रश्न को। रिफ्लेक्सिव भूमिका ग्रहण प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है। रिफ्लेक्सिव भूमिका ग्रहण प्रत्यय जो है डिस्कशन वो कूले जो समाजशास्त्री थे उनके द्वारा ही यह प्रतिपादित किया गया था। ठीक है। छठवें प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। जाति एवं वर्ग में भिन्नता का प्रमुख आधार क्या है। तो जाति एवं वर्ग में भिन्नता का जो प्रमुख आधार डिस्कशन वो है वंशानुगत सामाजिक परिस्थिति। तो वंशानुगत सामाजिक परिस्थिति जो होती है वह जाति एवं वर्ग में भिन्नता के प्रमुख आधारों में रखी जाती है। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने अपनी पुस्तक राजनीतिक में परिस्थिति एवं भूमिका दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया था। तो ये डिस्कशन बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हैं समाजशास्त्री हैं, समाज सुधारक हैं, और दार्शनिक के रूप में दार्शनिक के रूप में जिनको याद किया था अरस्तू जी। तो अरस्तू एक बहुत ही महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे जी। तो इन्होंने अपनी पुस्तक राजनीति में परिस्थिति एवं भूमिका में दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया था। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आठवें प्रश्न को। देखिए आठवां आप लोग का प्रश्न क्या है। जो प्रक्रिया विभिन्न समूहों और व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ती है उसे क्या कहते हैं। जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट्स, इसका एकदम सीधा सीधा उत्तर क्या हो जाएगा, एकीकरण। तो जाहिर सी बात है विभिन्न समूह वाले जो हो गए, विभिन्न व्यक्तियों हो गए, विभिन्न समुदाय के हो गए, विभिन्न धर्मों के लोग हो गए, विभिन्न जातियों के लोग हैं, जब उन लोगों को एक दूसरे में जुड़ने का जो काम होता है उसी को हम लोग कहते हैं एकीकरण करना ना। एकीकरण का मतलब हो गया कि सभी लोगों की विचारधाराएं, मतलब जैसे हम लोग का भारत देश क्या है, विभिन्नता वाला देश कहा जाता है ना सांस्कृतिक। तो इसलिए डिस्कशन जो आपका आठवां प्रश्न जाएगा उसका एक जो उत्तर होगा राइट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अब नौवें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए डिस्कशन यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण मैंने पुस्तकों पर ज़्यादा काम किया हुआ है, क्योंकि देखिए सोशियोलॉजी संबंधित सभी के सभी जो बुक हैं तो ये महत्वपूर्ण है, पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में ये सभी प्रश्न, इसलिए मैं इन सभी प्रश्नों का आप लोगों को डिवीजन करा रहा हूँ। तो नौवां हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा डिवीजन। डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इनके जो राइटर हैं डिवीजन उसका नाम है क्या, फेयर चाइल्ड। फेयर चाइल्ड जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं, तो इनके द्वारा लिखी गई है डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट 10वें प्रश्न की ओर। देखिए 10वां आपका प्रश्न क्या है। कल्चर एंड सोसाइटी। कल्चर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के जो लेखक हैं कौन हैं। तो कल्चर और जो सोसाइटी डिफरेंस, कल्चर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है एल्ड्रिज एंड एवं मेरिल। एल्ड्रिज एवं मेरिल के द्वारा ही कल्चर एवं सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना की गई। चलिए डिस्कशन हम लोग आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में। बढ़ते हैं हम लोग अब 11वें प्रश्न की। देखिए 11वां आपका प्रश्न क्या है। मानव और संस्कृति नामक पुस्तक का लेखक निम्न में से किसने लिखा हुआ है। तो मानव और संस्कृति नामक पुस्तक के लेखक जो है वो मिसलर जी हैं। इंपॉर्टेंट देखिए बहुविकल्पी के हिसाब से भी पूछा था, इसलिए देखिए निम्न में यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोगों का, नहीं तो आप मिसलर जी को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। सिटीज एंड सिविलाइजेशन निम्न में से किसकी रचना है। तो सिटीज एंड सिविलाइजेशन जो डिवीजन देखिए, सिविलाइजेशन फिर वही आपका आ रहा है, समाजशास्त्र से ही संबंधित है सबके सब। तो सिटीज एंड सिविलाइजेशन नामक जो पुस्तक थी डिवीजन वो डॉक्टर घुरिये की है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी शास्त्री नाम है, और बुक जो है सोशियोलॉजी संबंधित है, इसलिए ये प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 13वें प्रश्न के लिए। कल्चर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो डॉक्टर G.S. घुरिये इस पुस्तक के लेखक हैं। 14वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा। कौन सा धर्म बहुदेव
वाद में विश्वास करता है। तो जानते हैं डिविशंस कि हिंदू धर्म जो होता है वो क्या होता है, बहुदेववाद में विश्वास रखता है, ठीक है ना। जैसे अपने अपने धर्मों के हिसाब से कोई कृष्ण जी को पूज रहा है, कोई विष्णु जी को, कोई शिव जी को। तो अलग अलग तरीके की विचारधाराएं हैं, तरह तरह की अपनी चीज़ें, लेकिन है वही सभी में लोगों में कई विचारधाराएं हैं कि प्रेम भावना रखना है, दया की भावना रखना, भक्ति की भावना रखना। तो सभी में श्रद्धा की भावना रहती है, जिसमें जिसका जैसे बन जाए, जो जिसमें अपनी श्रद्धा को अर्पित कर दे अपने। तो ये बहुदेववाद में विश्वास करते हैं कौन, हिंदू लोग जो होते हैं वो बहुदेववाद में विश्वास रखते हैं। तो ये आपका 14वां प्रश्न होगा और इम्पॉर्टेंट है। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट प्रश्न की ओर देखिए, 15वां हम लोग का प्रश्न क्या है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समूह कौन सा है। तो डियर फ्रेंड्स, ईसाई धर्म जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर है। तो इनकी जो संख्या है या इनके जो समुदाय हैं ईसाई धर्म के, वो विश्व में सबसे बड़े धार्मिक समूह के रूप में हैं। और पूरी दुनिया में मतलब सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो ईसाई धर्म का ही है ना। और इनको, इस धर्म को मानने वालों की संख्या वो ज़्यादा है। तो 15वां प्रश्न हो जाएगा आपका, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। डिस्कशंस ये रहा आज का महत्वपूर्ण सेशन। आज का यह महत्वपूर्ण सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ इसे लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी ज़रूर करें, और चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।